हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 12 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है। इसको जरूर आप एक बार देख लो क्योंकि फाइनल एग्जाम का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम आने वाला है, कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। क्वेश्चंस आपके डिफरेंट रहेंगे, बट आपने इस एग्जाम में एक चीज जरूर नोटिस की होगी, बहुत ज्यादा ही लेंथी पेपर था, बहुत ज्यादा लेंथी आपका एग्जाम था। इसको करते करते कई होगी तो भाई पसीने छूट गए होंगे और बहुतों का खराब एग्जाम गया होगा, मुझे पता है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन ये है कि भाई स्वीकार कर लो कि गलत जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे 1-1.5 महीना जो भी मेरे पास है मुझे वहां पर प्रैक्टिस करनी है। अब लेंथी हिंदी के साथ साथ ये भी 13 क्वेश्चन ही कंडक्ट करता है, लेकिन दोनों इतने ज्यादा लेंथी होते हैं 3 घंटे तो भाई बहुत कम पढ़ने वाले, क्योंकि मुझे भी इस एग्जाम को जब सॉल्व कर रहा हूं बहुत टाइम लग चुका है। यहां पर आपको देखो इसको थोड़ा समझना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती, तब आप अच्छे से कर पाते हो इस चीज को। देखो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी की सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पैटर्न आपको बहुत क्लियरली पता है कि 3 आवर्स दिए जाते हैं, 80 मार्क्स मैक्सिमम है, 13 आपके क्वेश्चंस आपके होते हैं। 3 सेक्शंस में डिवीजन होता है आपका, रीडिंग सेक्शंस, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शंस एंड लिटरेचर में। ये आपको सारे के सारे अटेंड करना कंपलसरी होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई छोड़ सकते हो ऐसा कुछ। अब पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो पैसेज को सॉल्व करना सबसे बड़ी बात तो ये कोई रट्टाफिकेशन हो ही नहीं सकता है, इस बात को ध्यान में रख लो भाई। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने पैसेज सॉल्व करोगे, उतना बढ़िया आप सॉल्व कर पाओगे, उतना कम समय लगेगा। आइए बात करते हैं आपके पैसेज की। पैसेज को वैसे पढ़ना नहीं होता, सीधा क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद पैसेजेस को ढूंढो कि कौन सा लाइन मिल रहा है, कहां से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग आपका सुटेबली एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू डिमिनिश्ड। क्या चीज आपकी जो स्क्रीन टाइम है, जैसे मैं फोन चला रहा हूं तो क्या चीज मुझे कम कर देगी? आपको पता है ये चीज की फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाते हैं। आजकल आप फोन में लगे रहते हो, फेस टू फेस कितना मिलते हो? बहुत कम। एंड वीक्ड इमोशनली बॉन्ड्स, आप लोगों से भावनात्मक तौर पे नहीं जुड़ पाओगे, ये भी प्रॉब्लम आती है, और लोगों के साथ क्वालिटी जो टाइम है वो भी स्पेंड नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज वन सजेशन मेथड फॉर रिड्यूसिंग आपका कॉग्निटिव ओवरलोड। एक प्रकार से आपका जो ऑप्शन रहेगा मल्टीटास्किंग। भाई मल्टीटास्किंग कैसे रिड्यूस कर सकता है? इसमें सेकंड जो ऑप्शन आपका है उसमें बोल रहा है आपका कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ये भी नहीं है। उसके बाद है थर्ड शेड्यूल्ड डिजिटल ब्रेक्स। आपका जो आपको बताना है कि भाई ये बिल्कुल सही आपका है, डिजिटल जो शेड्यूल डिजिटल ब्रेक्स आपको कर सकता है, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन इज लिस्ट 2 टिप्स ऑफ फैमिलीज टू एंगेज इन द डिजिटल डिटॉक्सिंग। क्या फैमिलीज फॉलो कर सकती हैं, उसके माध्यम से वो डिजिटल डिटॉक्सिंग की ओर बढ़ सकती हैं? सो यू कैन से दैट सेटलिंग आपकी क्लियर बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ेंगी, जिसमें आपको ऐसा डिजाइनिंग करना पड़ेगा टेक फ्री। क्या टेक फ्री जो आपका ड्राइंग रूम है, टेक फ्री आपका बेडरूम है, उसके माध्यम से डिटॉक्सिंग आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मेंशन 1 बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ड्यूरिंग फैमिली डिजिटल डिटॉक्स। आप बताओ इसमें रिकनेक्टिंग, किससे रिकनेक्टिंग आपका जो है अपने फैमिली मेंबर से, अपने थॉट से आप कर सकते हो, अपने इमोशन से आप क्या करोगे, दोबारा जुड़ोगे। तो रिकनेक्टिंग योर आपके थॉट्स, अपने थॉट्स से हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि एक बात समझो, जब तक आप डिजिटल में रहोगे तब तक आप कुछ सोच नहीं पाओगे। एंड अपने इमोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो इमोशंस हैं आप उनसे डील कर पाओगे, तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा, फायदा आपको पहुंचाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5, आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पैसेज दैट प्रूव्स हाउ मीनिंगफुल पर्सन इंटरेक्शन इन फैमिली आर रिप्लेस्ड बाय डिजिटल डिवाइस। कैसे आप अपने फैमिली वालों के साथ थे, लेकिन आज डिजिटल डिवाइस ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया है। यू कैन से दैट डिजिटल डिवाइसेस हैव बिगन टू रिप्लेस मीनिंगफुल, आपके जो हमारे पर्सन्स हैं उनसे दूर होंगे हम, इंटरेक्शंस हमारे नहीं हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं फिजिकली जो क्लोज थे कहीं ना कहीं तो वो नहीं हो रहा है, बट अगर आप क्लोज हो जाओगे तो एक जो डिजिटल आपका डिटॉक्शन है वो भी थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएगा। Your sixth question is which of the following is not mentioned as the tips of digital detoxing? Set a clear boundaries, engage in analog activities, increase the screen brightness and create attack free zones। आपको जो मेंशन नहीं है वो है इंक्रीज स्क्रीन टाइम, मेंशन नहीं है, सी ऑप्शन अगर लगा बिल्कुल 100% परफेक्ट आपका ये है। क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सोहिनी रोहरा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कांस्टेंट डिजिटल एक्सपोजर ऑन द कॉग्निटिव फंक्शनिंग। आपको 7 जो क्वेश्चन है उसमें आप बताओ इट इज अ डिक्रीज, क्या डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शनिंग, फोकस ऑन क्रिएटिविटी, फोकस
एंड आपका जो क्रिएटिविटी है उस चीज पे आपको काम करना चाहिए, ये चीज आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क स्विचिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन। भाई सिंपल सी बात है, ह्यूमन जो ब्रेन आप बताओ, टास्क आपकी जो स्विचिंग है रेफर्स टू रैपिडली शिफ्टिंग अटेंशन बिटवीन डिफरेंट टास्क्स ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लीड टू मीट टू द फटीग। अब आपका मेंटल फटीग, ये बहुत जरूरी, इसका जो मेन आंसर आपका है वो है मेंटल। आप मेंटल जो फटीग, आपको एक टेंशन सी आ जाती है, वो कहीं ना कहीं से आपको इस वाले पॉइंट में बताना है। उसके बाद क्रिएटिंग अ टेक फ्री जोन्स एट होम हेल्प्स एनहेंस। आप अगर टेक फ्री जोन्स बना लेते हो तो क्या चीज इंप्रूव होगी उससे, आप बताओ। फैमिली कम्युनिकेशन, क्या जो आपकी फैमिली से कम्युनिकेशन है वो थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी एंड बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ पैसेज या पैरा 6। डिटॉक्सिंग, इसका सही ऑप्शन आपका है डिटॉक्सिंग अगर आपने लिखा है, विच इज 100% परफेक्ट। सेकंड पैसेज सेम वही करना है आपको, पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको जाना है सीधा आपका क्वेश्चन के आंसर पे। भाई क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। ओके, ऑन द ट्यूजडे मेंशन इन द पैसेज पैरा फर्स्ट द प्राइस ऑफ गोल्ड वाज ₹डैश पर ग्राम। ट्यूसडे को कितना प्राइस था, देखो यहाँ पे ट्यूसडे बोल रहा है कितना प्राइस था, यहाँ पे जाओ हाउ प्राइस इज, ये बता रहा है वेडनेसडे को कितना हो गया है 78,300 पर ग्राम। भाई एक चीज समझो, एक दिन में बढ़ा कितना है आपका 1500, माइनस करो 78 को, आप जब 300 माइनस करोगे इस चीज को 1500 से तो कितना निकल के आएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली जो निकल के आएगा वो है आपका 76,800 आपका निकल के आएगा। तो पहले का आंसर भी यही है, 76,800 आपका हो जाएगा इस वाले। योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैज कॉज इन द इंक्रीज इन गोल्ड बाइंग इन इंडिया रिसेंटली। आप बताइए। अ डिक्रीज इन ज्वेलरी प्राइसेस, increase in the dispatchable income, escalating geopolitical tensions and government incentives। सही ऑप्शन आपका है सी, ठीक है। अगर आपने सी लगाया बिल्कुल परफेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड एंड गोल्डस्मिथ आर, क्या चीजें इससे हुई हैं आप बताइए। वर्किंग फॉर द 12 आवर्स, आपको लोग काम कर रहे हैं 12 घंटों के लिए एवरी डे इंस्टेड ऑफ देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ 8। लोग 8 घंटे की जगह लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको यहां पर बताना था। हाउ मच इज द सजेस्ट इन्वेस्टमेंट एलोकेशन टू गोल्ड अकॉर्डिंग टू द भार्गवा वैद्या। 10%, 20% एंड 15 एंड 20, आपको 25%। इसका सही ऑप्शन अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा इट इज 25%। Next question is explain any two benefits of investing in gold according to the passage। आप बताइए। You have an edge against inflation, आपको एक एज रहता है, अगर आप इन्फ्लेशन जब भी आएगा, महंगाई दर आएगा, आप उससे बच पाओगे, तो यू हैव अ एज। जैसे आपका द पैसेज मेंशन दैट द चाइना यूजिंग गोल्ड एज अ एज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन एंड इंडिया इज नाउ फॉलोइंग, इंडिया भी फॉलो कर रहा है उस चीज को। दूसरी चीज आप बता सकते हो पोटेंशियल फॉर द हाई रिटर्न्स, जो गोल्ड है वो आपका हाई रिटर्न्स देता है, ये आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जहां तक ये जो आपका हाई रिटर्न्स है वो 18% से लेकर 20% तक रिटर्न आपको मिलता है इसमें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पैसेज दैट सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंक्रीज कंज्यूमर एक्टिविटी ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल्स। यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, यू हैव द आंसर राइट हियर। आपने अगर यहां से लिखा होगा कि भाई नवरात्रि जो फेस्टिवल्स होता है तो उस टाइम पे द फुटवेयर्स हैव इंक्रीज बाय अबाउट 20% एंड द वेडनेसडे कंपेयर टू द वीक एगो। उसके बाद द सेड नवरात्रि फेस्टिवल विच इज स्टार्ट फ्रॉम द थर्सडे ओके एंड कंटिन्यू टिल October 12। ऑस्पिशियस टाइम ऑफ बाइंग गोल्ड भी है, तो ये पॉइंट आपको लिखना था, बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कॉलिन शाह मेंशन एज अ ड्राइवर्स बिहाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड। यहाँ पे सिंपली आपका जो 7 है आपको बताना था। पैसेज बहुत सिंपल दिया हुआ है इस वाले के, तो आंसर बहुत इजी है वाला, जो इससे पहला पिछला था थोड़ा मुश्किल था बट दिस इज इजी वन। यहाँ से आप बता सकते थे की ड्राइवर्स बिहाइंड द स्टीलर परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड इज द बिगिनिंग ऑफ रेट cut cycle in the US, followed by the strong anticipation for the further rates in the upcoming US Fed meetings। यहाँ पे आपको लिखना था, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख देना था 100% श्योर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इट इज द चाइना मोमेंट फॉर इंडिया, द लाइन रिफ्लेक्ट्स द एनालॉजी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको इसमें लिखना था बोथ कंट्रीज आर नाउ रिटर्निंग टू गोल्ड। अब वो कहीं ना कहीं अब गोल्ड की ओर वापस आ रहे हैं एज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। अब वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ऑप्शन टू टेक एज अगेंस्ट द इकोनॉमिक आपकी अनसर्टेनिटीज, जो आपका आर्थिक आपकी अस्थिरता है उसके खिलाफ अब ये गोल्ड को मतलब एक रास्ता बना रहे दोनों चाइना और इंडिया। तो ये पॉइंट आपको इसमें लिखना था। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वुड सेफ गार्ड पैसेज 4। आपका आंसर इसमें है एज। ठीक है, अगर आपने एज लिखा है बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला जो सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको क्या करना होता है कि भाई इसमें नोटिस आपका दे दिया गया, नोटिस बिल्कुल डब्बा बना के बिल्कुल किया करो। यहाँ पे आपका ये है इंटेंसिव वोटर अवेयरनेस रजिस्ट्रेशन ही आपका इसमें टॉपिक रहेगा। नोटिस ऊपर लिखा, फिर ये टॉपिक लिख दिया, डेट लिखा थोड़ा सा और बताया क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा यहाँ बताना शुरू कर दिया। लास्ट में आपने वेन्यू, डेट और जगह का नाम बताया, कब होने वाला है वो बताया, एंड लास्ट में हेड बॉय हेड गर्ल करके खत्म कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड ड्राफ्ट फॉर्मल इनविटेशन। अब इनविटेशन आपको पता ही है, आपने लिखा होगा, तो एक प्रकार से थोड़ा लेटर टाइप ही रहता है, इस चीज को आपको कर देना था। अगला का टॉपिक जो है वो है अटेम्प्ट एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज एंड रिवोल्यूशनाइज आवर डेली लाइफ कंसर्न सराउंडिंग इट्स एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी हैव ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड। Signing the yourself as the Vipul and the Vibha as a student of class 12, write a letter to editor expressing your views on the ethics of artificial intelligence, especially in the sectors like health, education and the national security। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, तो उस चीज़ के बारे में आपको लेटर टू एडिटर लिखना है। फॉर्म बहुत सिंपल होता है, आपने वहाँ पे अपना थोड़ा सा पहले अपना जो भी है थोड़ा मेंशन करो एडिटर को, उसके बाद अपना जगह, अपना एड्रेस, अपना डेट, उसके बाद एडिटर का डेट, एडिटर के बारे में, उसके सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में बताना था। फिर अपना लेटर खत्म करते, बॉडी में थोड़ा अच्छा लिखने, लास्ट में ट्रूली योर फेथफुली लिख करके खत्म कर देना चाहिए। बहुत सिंपल ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका और में था राइट एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। पोस्ट जो आपका है ये आपका जॉब एप्लीकेशन के बारे में था, आपने फॉर्मेट देखा होगा, जिसमें आपने अपने बारे में मेंशन करते हुए लिखना होता है। फिर बाद में आपका बायोडाटा भी होता है और अटैचमेंट कुछ चीज़ें जो भी आपकी एजुकेशनल है चीज़ें हैं वो भी अटैच करनी होती है, वो पॉइंट्स आपको इसमें बनाकर लिखने होते हैं। अब हम चलते हैं आपके आंसर पे 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 7। सो 7 वी विल स्टार्ट विद द पैसेज। पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन में जाना है, देखना है कि क्या बोलना चाह रहा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी से बोला गया है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। आपको पता ही होगा अगर आपने पोएम पढ़ रखी है, ऑप्टिमिस्टिक, मेलनकॉलिक, डिफिएंट, एंशियस। इसका सही ऑप्शन है ए। अगर ऑप्टिमिस्टिक आपने लगाया बिल्कुल 100% आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, द लाइन ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी और डार्क वेज रिफर्स, किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे सॉरो आपका होपलेसनेस है, ट्रायल्स एंड द ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ, डिप्रेस्ड माइंडसेट, गुड हेल्थ एंड डार्कनेस। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका 1 और 2 है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आपने अगर ए लगाया 100% सही है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी डैश, इसमें जो सही ऑप्शन आपका है एंटरनल, अगर आपने एंटरनल यहाँ पे लगाया है ऑप्शन में बिल्कुल 100% सही है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मोरो रिफर्स, क्या चीज रिफर्स करता है। तो आपको बताना था द डाउन ऑफ ईच न्यू डे। ठीक है, ईच न्यू डे अगर आपने लिखा है बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग अ गिवन स्टेटमेंट्स। इसको आपको सही करना है। इसका ऑप्शन जो आपका है दैट इज अ बी। ठीक है, बी ऑप्शन 100% आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन 100% आपका सही है। 6 द फ्रेज बोवर क्वाइट इज सिंबलाइज द ब्रीथिंग। ठीक है, इसका और वाला अगर किसी ने अटेम्प्ट किया वो भी इसके आंसर चेक कर लो। द स्क्रीन हियर रिफर्स the tapestry of the fabric Aunt Jennifer is embroidering। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है बिल्कुल सही है। सेकेंड आपको पैसेज पढ़ना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर सही बताना है कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है विच इज करेक्ट वन। सो आपका जो आंट जेनिफर टाइगर आर सिंबलाइज फॉर द हिडन डिजायर ऑफ द फ्रीडम, ओके सही है। आंट जेनिफर इज सफरिंग फॉर अ डिफिकल्ट मैरिज, ओके बोथ आर करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट आर ए। तो ठीक है, आप फर्स्ट लगा दो, बोथ आर करेक्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद what attitude of the tiger is depicted through the word such as a denizens and the chivalric। यहाँ पे denizens जो वर्ड आपका है वो है टाइगर आर एट होम, टाइगर्स आर एट होम को रिफर्स करता है, और शिवलिक जो आपका है वो नोबेलिटी को आपका रिफर्स करता है, करेज को एक प्रकार से करता है। ये पॉइंट आपको लिखने में बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट अंकल फ्रॉम द लाइन एंड मैसिव वेट ऑफ द अंकल वेडिंग बैंड। इसका सही ऑप्शन जो आपका रहेगा फोर्थ का विच इज डोमिनेटिंग, इट्स अ बी, डोमिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है कंप्लीट द सेंटेंस आंट जेनिफर
ट्रिम्बलिंग हैंड्स कॉन्वे हर डैश वाइल शी इज पुलिंग द नीडल। आपका जो फिफ्थ है डिफिकल्ट एंड स्ट्रगल, डिफिकल्टी एंड स्ट्रगल, आपको यहाँ पे लिखना गया था डिफिकल्टी एंड स्ट्रगल, ठीक है, डिफिकल्टी एंड स्ट्रगल को यहाँ पे आपको लिखना था, तो ये आपको बिल्कुल सही रहता। उसके बाद है विच पॉइंट डिवाइस इज यूज्ड इन दी एक्सप्रेशन टेरिफाइंग हैंड्स, किस चीज़ को, ये किस आपका कौन सा इसमें वर्ड यूज किया गया है, सिमिली, मेटाफर, ट्रांसफर्ड, एपिथेट या फिर आपका ऑक्सीमोरोन। इसका सही ऑप्शन आपका जो है दिस इज सी, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। फिर एथ क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग, आपका एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चंस फॉर एनी गिवन टू ए बी, आपको ए बी में से कोई भी एक दे देना है, मतलब ऑप्शन इसमें मिलने वाला है आपको। पहला क्वेश्चन है अंटार्कटिका इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग परक्यूशंस बिकॉज, तो आपको कैसे बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपको आंसर इसमें लिखना था। पहला ही आपको पैसेज में है, वहीं पे आंसर आपको मिल जाएगा। हर सिंपल इकोसिस्टम लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट्स अ परफेक्ट, आपका जो है आंसर आपका है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हैव अ बिग प्रिकॉशंस तक लिखना था। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो है आपको मल्टीपल चॉइस वाला। सो व्हाट रोल डू यू आपका फ्लोटो प्लैंक्टन्स प्ले इन द साउदर्न ओशन इकोसिस्टम में, तो आपका जो ऑप्शन जो है दे आर द predators of marine animals, they serve as a food source of the entire food chain, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन इज अ परफेक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड अ डिप्लेशन इन ओजोन लेयर अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, कैसे वो अफेक्ट करे ग्लोबल आपका कार्बन साइकिल को, तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर है फ्लोटोप्लैंक्टन्स, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, दे ज़्याद आंसर which is the affect our lives marine animals and birds and reason a global carbon circle, ये पॉइंट आपका बिल्कुल परफेक्ट रहता। क्वेश्चन नंबर देखो 4, एक्सप्लेन द ग्रेट मेटाफर फॉर द एग्जिस्टेंस दैट लाई इन द पैरेबल ऑफ द फ्लोटो आपका प्लैंक्टन्स, ये आपका जो है इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा, ये रहा द ग्रेट मेटाफर ऑफ द एक्सिस्टेंस, आपका जो है टेक केयर ऑफ स्मॉल आपके थिंग्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना था। सब बी ऑप्शन किया है तो उसको भी आंसर चेक कर लो आप। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज अ जनरल, तो जनरल कैसा पर्सन था, द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द पैट्रियट अ ब्रेव एंड सेल्फ आपका ऑब्जर्व्ड, इसका सही ऑप्शन आपका है बी, बी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही आपका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट एनी वन क्वालिटी ऑफ डॉक्टर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कोई भी क्वालिटी, तो कंपैशन, ही हैज अ कंपैशन, वो अपने डॉक्टरी को लेकर अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट थे, कंपैशन आपका था। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी, कैसे उन्होंने वो एक एनिमी को भी बचाया, तो वो उनकी ह्यूमैनिटी एक फैक्टर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर सदाव हाउ ही सुटेबली री अवॉर्डेड, आपको बताना था डॉक्टर सदाव फाउंड ही इज रिवॉर्ड इन द एक्ट ऑफ सेविंग एनिमी, एंड आपका एनिमी को बचाया एज अ डॉक्टर के होने के नाते, बट सोल्जर वो कैसे उन्होंने अपने फुलफिलिंग जैसे मतलब इन्फॉर्म भी कर दिया था, तो अपने उस चीज़ को भी इन्होंने मतलब पूरा फुलफिल कर दिया कि मैं एक नागरिक के जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको फुलफिल किया, तो इनको इनर जो पीस होता है वो फील आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग पैसेज हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं भाई ये वाले सारे के सारे पैसेज, आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करके जाना नेक्स्ट टाइम। आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट डू यू इन्फर अबाउट सोफी, सोफी कैसी थी, सोफी इज अ यंग गर्ल एंड एंगेज इन अ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंजॉय अटेंशन, तो काफ़ी मतलब अच्छी लड़की थी। The second question is what was the brother doing in the oil component in his hand and why, वो क्या कर रहा था, so you can say that he was examining and the finding with the mechanical component and likely to toy and the device he was trying to fix, वो चीज़ को सही करना चाह रहा था, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। थर्ड क्वेश्चन, what does Sophie description of Danny Casey reveal about the perception of the him, यहाँ पे आपको बताना है हीज अपेयर, वो उसके फिजिकल अपेयरेंस के बारे में बात कर रही थी, उसके आपको अट्रैक्टिवनेस की बात कर रही थी एंड जेंटल आइज की बात कर रही है, पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर डिड सोफी क्लेम टू हैव अ मैट डैनी केसी एट अ स्कूल एट आर्केड एट अ रॉयल्स विंडो एंड अ पार्टी, देखिए दो में कंफ्यूजन है बट आई विल गो विद बी द एट द आर्केड, तो ये आपको आंसर लगा देना है। Your next question is state whether it's true or false. Sophie brother is a worry to her claim to have met Danny Casey. बिल्कुल हाँ वो worry था, तो ये सही है, true, it's a true. Identify the figure of speech in the line and as a true it were a small dumb animal. इसमें जो आपका सही ऑप्शन है it's a simile, metaphor, simile and alteration and oxymoron. So right ऑप्शन आपका है simile, जिसने भी simile लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपके पैसेज के आंसर थे, बाकी आपने कुछ इस चीज़ को करा होगा एंड अगर आपने इसका और वाला करा है तो वो भी बता देता हूँ।
व्हाट डिड एम हैम्बल एम्फेसाइज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? तो फ्रेंच लैंग्वेज भाई साहब आपको बताना है, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्लियरेस्ट लैंग्वेज आपकी है। उसके बाद इन द पैसेज होल्डिंग इनटू वन लैंग्वेज इज कंपेयर टू, ये कहीं ना कहीं से होल्डिंग द की टू देयर प्रिजन, मतलब ये जो पिंजरा है उससे आज़ादी का मतलब की है इनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, ये पॉइंट आपको बताना था। अकॉर्डिंग टू एम हैम्बल प्रिजर्विंग वन लैंग्वेज हेल्पिंग इन द प्रिजर्विंग, क्या चीज़ बचाएगा? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चर आइडेंटिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल पावर। सही ऑप्शन आपका कल्चरल आइडेंटिटी आपका। व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म एम हैम्बल थ्रू द गिवन एक्सट्रैक्ट? आपको बताना है लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो बता रहे हैं कि वो चीज़ हम खोने वाले हैं, ये पॉइंट आपको बताना था। व्हाट चेंज कैन फ्रेंच सी इन हिमसेल्फ व्हेन एम हैम्बल रीड आउट द लेसन? काफ़ी मतलब वो चेंज होता है, उस चीज़ को रिग्रेट भी कर रहा होता है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था, एंड वो इसकी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ रहा होता है। कंप्लीट द एनालॉजी बाय चूजिंग द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। वुड लिबरेट, जो प्रिजन क्या होगा? प्रिजन का आपका होगा एनस्लेव्ड, क्या होगा? एनस्लेव्ड, ठीक है, आपको यहां पर लिखना था एनस्लेव्ड, स्लेव्ड मतलब गुलाम ही होता है आपका। बाकी देखिए क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहां पर आपका हाउ गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉमन पीपल, कैसे गांधी जी ने एक अपना एक चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था और लोगों में उस चीज़ पर पर्सपेक्टिव चेंज आता है, कैसे वो अंग्रेजों से बात को मनवा सकते हैं अपने शांतिपूर्ण तरीके से, वो सारा का सारा चेंज है, आप गांधी जी के चंपारण एपिसोड के बारे में बता सकते थे। पैब्लो नेरुदा बिलीव्स द ह्यूमन एक्टिविटी कॉजेज हार्म टू अर्थ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अगर कोई काम ना करें, कोई हिले जुले ना, ज़्यादा हम इंटरफेयर ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट जो है बहुत सही रहेगा। तो पैब्लो नेरुदा ने उसके बारे में बात की है। व्हाट डू द पोएट पार्टिंग वर्ड टू द हर मदर सिग्निफाई? अपनी मम्मी को डल फेस बताते हैं एक प्रकार से, बहुत ज़्यादा कमला दास जो है, और शी वाज गेटिंग ओल्ड एंड काफ़ी उन्हें खोने का डर भी है, वो सारा जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी वो लिखना था आपको। व्हाई वाज द विलियम डगलस कीन टू गेट ओवर हिज फियर? कैसे वो अपने डर से बाहर निकलते, बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे जो जगह हैं, बहुत सारे स्विमिंग जो एरियाज है वहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं, वो सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने जो ये है सारे क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आपके आए हुए हैं, नॉट एग्जैक्ट बट आंसर ये वही है, आप अगर वैसा ही लिखते बिल्कुल सही आपको नंबर मिलने वाले थे। भाई देखो रहे आपके सारे के सारे आपके क्वेश्चंस, आपने इनको बहुत अच्छे से रन किया होगा। आप चाहते हैं फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।